हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ हमारे लिए बतौर कैरियर या मकसद अच्छी नहीं है? अगर हम किसी चीज़ में बार-बार नाकाम हो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह नहीं चाहता कि हम इसे अपनाएँ? अगर हाँ, तो फिर इन लोगों का क्या जो कई बार नाकाम होते हैं, लेकिन आखिरकार कामयाब हो जाते हैं? हम किसी चीज़ को कैसे परखेंगे कि आया वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं? और ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस बारे में अल्लाह ने इशारा दिया है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी? हम अल्लाह के इशारे को कैसे समझेंगे? इस दुनिया में फैसला करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म और अक्ल से नवाजा है। इसमें जो फैसला भी करना हो, तीन चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। एक ये कि हम जो फैसला कर रहे हैं, हमारी सलाहियत क्या उसके मुताबिक है, हम उस काम की अहलियत रखते हैं, हमने उसके लिए ज़रूरी तैयारी कर ली। उसके लिए अगर कुछ चीज़ें इब्तदाई मुकद्दमात या प्री रिक्विजिट्स की हैसियत रखती हैं, तो वो हमने फ़राहम कर ली हैं। दूसरे ये कि हमें हालात क्या मुयस्सर हैं। ये हो सकता है कि मैं एक काम की सलाहियत रखता हूँ, मेरे अंदर उसकी अहलियत भी है, या मैंने मेहनत करके वो अहलियत अपने अंदर पैदा कर ली है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। हालात बाज़ मौक़ों पर ज़ाती होते हैं, बाज़ मौक़ों पर कौमी होते हैं, और बाज़ मौक़ों पर बैन अक़वामी होते हैं। इस तरह के तमाम चीज़ों का लिहाज करके हम ये तय करते हैं कि फ़लाँ काम के लिए, फ़लाँ मकसद के लिए, फ़लाँ जद्दोजहद के लिए अब हमारे हालात साज़गार हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की जो मजमूई स्कीम इस कायनात में चल रही है, उसके साथ हमारा ये इक़दाम हम आहंग हो। इसको इस तरह बयान किया जाता है कि इंसान के लिए जो फ़ितरत अल्लाह ताला ने बनाई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहें। उससे इन्हिराफ करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा या कोई इक़दाम किया जाएगा, तो कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं जिनको देख कर कोई राय कायम करनी चाहिए। इसमें अगर पै दर पै नाकामी हो रही है, तो ये देखना चाहिए पलट के कि क्या हमारे तज्ज़िये में कोई ख़ामी तो नहीं थी। हमने एक चीज़ को देख लिया और दूसरी को नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया। हमने हर पहलू से जायज़ा लेकर ये फ़ैसला किया है। अगर कोई ख़ामी महसूस नहीं होती, तो हम अपने इल्म व अक़ल ही के मुकल्लफ़ हैं। लिहाजा हिम्मत करके बार बार कोशिश करनी चाहिए। बारहा ऐसा होता है कि बार बार की कोशिश के बाद अल्लाह ताला का करम हो जाता है और हम कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मरहले पर यह अंदाज़ा हो जाए कि या तो हमारे तज्ज़िये में गलती है, और या कम से कम हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अभी और क्या चीज़ें फ़राहम होनी चाहिए, तो इंसान अपना रास्ता बदल सकता है। इस तरह के मौक़ों पर इसरार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात रास्ता बदल लेने ही से नई राहें खुलती हैं और आदमी के लिए कामयाबी के दरवाज़े वाह हो जाते हैं। इसमें ये फ़ैसला करना कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, इसका कोई ज़रिया हमारे पास मौजूद नहीं है। हम इस दुनिया में इल्म व अक़ल के साथ भेजे गए हैं। यहाँ हमारे लिए जो लाएअमल है वो सही व ख़ता है, ट्रायल और एरर। हम कोशिश करेंगे, हम गलती करेंगे, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, हम अपनी कोशिश के नताइज का तजिया करेंगे, और इसी तरह एक के बाद दूसरा फ़ैसला करते चले जाएंगे। यही तरीका है। ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि आसमान से वही आएगी और हमें मालूम हो जाएगा। इंसान को जिस सूरत हाल से यहाँ दो चार किया गया है, वो सही व ख़ता की सूरत हाल है। यहाँ कोई आदमी भी इससे अपना दामन बचा नहीं सकता, और सही व ख़ता का अमल बहरहाल तजुर्बा दर तजुर्बा का अमल है। इसमें हिम्मत भी कायम रखनी चाहिए और बेजा इसरार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर मरहले पर या हर कोशिश के बाद जायज़ा लेके देखना चाहिए कि क्या इसी तरफ आगे बढ़ना है,
اور وہی تینوں چیزیں، کیا میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میری فطرت کے مطابق ہے، میں نے اس میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور حالات کی کیا صورتحال ہے، ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جب کوئی دیوار آگے محسوس ہو تو راستہ بدل لینے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ راستہ بدل لینا بھی اصل میں اللہ ہی کے قانون کی پیروی ہوتی ہے۔ اللہ کا جو قانون صحیح و خطا کا قانون ہے، جس کے اندر سے ہمارے لیے راستے نکلتے ہیں، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جائزہ بھی لیتے رہیں، راہیں بھی بدلتے رہیں، نئے تجربات بھی کرتے رہیں، اور ان سب مراحل پر کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اصلی چیز جس کو محفوظ رکھنا چاہیے وہ ہمت نہ ہارنا ہے، یعنی انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے جتنی مہلت اس دنیا میں دی گئی ہے میں اس پہ حوصلہ نہیں ہاروں گا۔ حوصلہ نہ ہارنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ہی راستے کو پیٹتا چلا جاؤں گا، نہیں، حوصلے اور ہمت کے ساتھ راستے بدلوں گا بھی، اور صحیح کے نئی نئے طریقے ایجاد بھی کروں گا، اور آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ عام طور پر آدمی جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، اور وہ کوئی نیا تجربہ کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راہ کھول دیتے ہیں۔ عمومی تجربہ یہی ہے۔ تاہم یہ دنیا لازمی کامیابی کی جگہ نہیں ہے، جہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سعی و کاوش کے سب کچھ دے دیا ہوتا ہے، اور وہ شکر کے امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی ہر صحیح ناکام ہو جاتی ہے، وہ مستقل طور پر صبری کے امتحان میں رہتے ہیں۔ اس لیے اس کے حقائق کو قبول کر کے اپنے لیے جو لائے عمل بھی بنا لیں، ہمت و حوصلے کے ساتھ جتنی مہلت ہے اس میں اپنا سفر جاری رکھیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔